स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट टीचर पर। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों हम इसमें RRB, ESIC, राजस्थान फार्मासिस्ट सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ामों की तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों आपने अभी तक इंडिया जीके, स्टैटिक जीके, हिंदी वगैरह की वीडियो नहीं ज्वाइन किए तो देख लीजिए। दोस्तों इंडिया की भूगोल को बेस्ट ट्रिक के साथ में किया जा रहा है। तो दोस्तों चलो आज हम बात करते हैं जनरल फार्माकोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉडी सरफेस एरिया इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, कि बॉडी सरफेस एरिया है वो किससे फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों डुबोई फार्मूला होता है दोस्तों डुबोई फार्मूला। बॉडी सरफेस एरिया इज डिपेंड ऑन, कि बॉडी सरफेस एरिया है वो किस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों वो अपनी हाइट पर डिपेंड करता है और बॉडी वेट पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बॉडी वेट एंड हाइट। फिर देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, कि 28 डेज ओल्ड चाइल्ड इज नाउन एज, कि 28 डेज ओल्ड जो बच्चा है वो क्या कहलाता है, किस नाम से जानते हैं उसको। तो उसको न्यूनेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं, विच फार्मूला इज यूज कैलकुलेटेड इंडिविजुअल डोज ऑन बॉडी वेट बेसिस। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं इसमें कि जो बॉडी वेट के बेसिस पर कौन सा फार्मूला होता है। दोस्तों अभी अपन ने एक फार्मूले की बात की थी कि डुबोई फार्मूला है वो अपन ने अभी बात की थी, जस्ट डुबोई फार्मूला की। ठीक है दोस्तों, कि बॉडी सरफेस एरिया में डुबोई फार्मूला है। और यंग फार्मूला और डेलिंग फार्मूला अपने को पता है किसका होता है दोस्तों। तो ये दोनों होते हैं एज के, और पीछे बच गया क्लार्क फार्मूला जो हो जाएगा बॉडी वेट बेसिस। फिर आता है दे सुफिक्स ITS, मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन दोस्तों। क्या होता है, इन्फ्लामेशन। बॉडी सरफेस एरिया ऑफ ए हेल्दी एडल्ट, तो हेल्दी पर्सन की बॉडी सरफेस एरिया 1.73 मीटर स्क्वायर। 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड के इक्वल होती है। बॉडी सरफेस एरिया इज डायरेक्टली रीड फ्रॉम, किससे किया जाता है, नोमोग्राम से। सेलेक्ट ए प्लेसिबो ड्रग अमोंग द गिवन, इसको दोस्तों लैक्टोज की डोज, मतलब शुगर टेबलेट है वो दी जाती है प्लेसिबो की। यदि इंजेक्टेबल यूज करते हैं तो इसका वाटर फॉर इंजेक्शन है या स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन है वो यूज करते हैं। टॉलरेंस डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ एंजाइम इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूज ऑफ, मतलब कि लॉन्ग टर्म यूज करने से टॉलरेंस होता है, साथ साथ वो एंजाइम का इंड्यूसर करने वाली ड्रग है दोस्तों। तो कौन सी है दोस्तों, फेनोबारबिटॉन, क्योंकि सिमेटिडीन है वो एंजाइम इनहिबिटर, एरिथ्रोमाइसिन, मॉर्फिन टॉलरेंस ज़रूर करती है लेकिन एंजाइम्स इंड्यूसर नहीं है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब सडन डिक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग एंड रिस्पॉन्स इवन फेल्स एट हाई डोज ऑफ ड्रग। तो दोस्तों अपने को ये पता चलता है कि हाई डोज देखते हैं कि यार टॉलरेंस में हाई डोज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब एक्यूट टॉलरेंस हो जाता है ना उसी को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, टेकीफाइलेक्सिस बोला जाता है। ड्रग टॉलरेंस इज ए रिजल्ट ऑफ, मतलब ड्रग टॉलरेंस इज रिजल्ट ऑफ, जब टॉलरेंस हो जाता है तो ड्रग क्या होता है, मतलब ड्रग रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग है वो कम हो जाता है, या फिर इंक्रीज मेटाबॉलिक भी यहाँ पर है दोस्तों। पहला है कि डिक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, दूसरा है इंक्रीज मेटाबॉलिक
डिक्रेशन। तीसरा है कि बोथ ए और बी। तो दोस्तों उसमें रिस्पॉन्स तो है वो कम हो जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म यानी कि डिक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। द टर्म पोटेंशिएशन ऑफ द ड्रग एक्शन मीन्स क्या है दोस्तों? कि पोटेंशियल ऑफ ड्रग एक्शन डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ वन और मोर ड्रग, इंक्रीज रेनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, इंक्रीज मेटाबॉलिक डिक्रीशन ऑफ ड्रग, इंक्रीज ड्रग इफेक्ट बाय द को एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। पोटेंशियल का मतलब दोस्तों पोटेंशिएट करना यानी किसी चीज़ को बढ़ाना यानी कि इंक्रीज करना। तो उसका क्या हो जाता है? रिस्पॉन्स या मतलब इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो देखते हैं किस में, डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। विच पैरामीटर इज यूज टू कैलकुलेटेड बॉडी मास इंडेक्स? के बॉडी मास इंडेक्स, तो दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स है उसको किससे, चाहे बॉडी मास इंडेक्स हो चाहे बॉडी सरफेस एरिया हो, दोनों ही बॉडी वेट एंड हाइट पर डिपेंड करता है दोस्तों। द नॉर्मल रेंज ऑफ BMI ऑफ एडल्ट। तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है दोस्तों? 18.5 से 24.9 तक होती है नॉर्मल रेंज। 18.5 से जो नीचे होता है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा और जो 25 से ज़्यादा होता है वो ओबेसिक में आ जाता है दोस्तों। 30 से 34 वाला ओवरवेट वाला। फिर अपन बात करते हैं अगला 16 नंबर क्वेश्चन की। बॉडी मास इंडेक्स इज यूज टू एसेंस बॉडी फैट, मेटाबॉलिक रेट, रेनल फंक्शन, कार्डियक फंक्शन। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब डेली बेसिस पे शाम को 8 बजे फार्मा की टेस्ट सीरीज चालू हो रही है दोस्तों। हर रोज़ शाम को 8 बजे फार्मा की टेस्ट सीरीज चालू रहेगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।